एक बार राधा और कृष्ण बैकुंठ धाम में मिले। राधा कृष्ण एक दूसरे के सामने आ गए। राधा अचरज से कृष्ण मुस्काए। इससे पहले कृष्ण राधा से कुछ कह पाते, राधा ने कहा, कैसे हो द्वारिकाधीश। जो राधा कृष्ण को कान्हा कहती थी, उनके मुख से द्वारिकाधीश का संबोधन कृष्ण को भीतर तक चोटिल कर गया। किसी तरह उन्होंने अपने आप को संभाल लिया। उन्होंने राधा से बोला, मैं कब से तुम्हारे लिए द्वारिकाधीश हो गया हूँ। मैं आज भी वही कान्हा हूँ। तुम तो मुझे द्वारिकाधीश मत कहो। आओ बैठते हैं। कुछ मैं तुम्हें सुनाता हूँ, कुछ तुम अपनी सुनाओ। सच कहूँ राधा, जब से तुम्हारी याद आती है तो इन आँखों से आंसुओं की धार बह जाती है। राधा बोली, मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। ना तुम्हारी याद आई, ना आँखों से आंसू बहे, क्योंकि हम तुम्हें भूले ही कहाँ थे। जो तुम याद आते, इन आँखों में सदा तुम ही थे। कहीं आंसुओं के साथ निकल न जाओ, इसलिए रोते भी नहीं थे। प्रेम से अलग होने पर तुमने क्या खोया, उसका एक दर्पण दिखाऊं। तुम्हें कुछ कड़वी बातें सच सुन पाओगे तो सुनाऊं। यमुना के मीठे जल से जिंदगी की शुरुआत की और समुद्र के खारे पानी तक पहुंच गए। एक उंगली पर चलने वाले सुदर्शन चक्र पर भरोसा कर लिया और 10 उंगलियों पर चलने वाली बांसुरी को भूल गए। कान्हा, जब तुम प्रेम से जुड़े थे तो जो उंगली गोवर्धन पर्वत उठाकर लोगों का विनाश से बचाती थी, प्रेम से अलग होने पर वही उंगली क्या क्या रंग दिखाने लगी। सुदर्शन चक्र उठाकर विनाश के काम आने लगी। कान्हा और द्वारिकाधीश में क्या अंतर होता है बताओ। कान्हा होते तो तुम सुदामा के घर जाते, सुदामा तुम्हारे घर नहीं आता। युद्ध में और प्रेम में यही तो फर्क होता है। युद्ध में आप मिटाकर जीतते हैं और प्रेम में आप मिटकर जीतते हैं। कान्हा, प्रेम में डूबा हुआ इंसान दुखी तो रह सकता है, पर किसी को दुख नहीं पहुंचा सकता। आप तो कई कलाओं में माहिर हैं। आपकी दूरदृष्टि है, गीता का ज्ञान दाता हो। पर आपने यह क्या निर्णय लिया। आपने अपनी पूरी सेना कौरवों को सौंप दी और अपने आप को पांडवों के साथ कर लिया। सेना तो आपकी प्रजा थी। राजा तो पालक होता है, उनका रक्षक होता है। आप जैसे महाज्ञानी उसे रथ पर चला रहे थे, जिस पर बैठा अर्जुन आपकी प्रजा को ही मार रहा था। आपने प्रजा को मरते देखा। आप विवेक शून्य थे, क्योंकि आप प्रेम में शून्य हो चुके थे। आज भी धरती पर जाकर देखो, आपकी द्वारिकाधीश वाली छवि को ढूंढते रह जाओगे। हर जगह, हर मंदिर मेरे साथ ही खड़े नजर आओगे। मैं जानती हूँ कान्हा, लोग गीता के ज्ञान की बातें करते हैं, उसकी महत्व की बातें करते हैं, पर धरती के लोग युद्ध वाले द्वारिकाधीश पर नहीं, प्रेम वाले कान्हा पर भरोसा करते हैं। गीता में मेरा नाम दूर दूर तक नहीं। फिर भी गीता के समापन पर लोग राधे राधे बोलते हैं। ये कहानी नारी वेदना की जरूर है, पर इसमें छिपी सीख बहुत जरूरी है। कृष्ण के पास कभी किसी प्रश्न का उत्तर ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता, परंतु राधा द्वारा पूछे गए प्रश्न का उत्तर कान्हा मौन ही रहे। यही तो है प्रेम का समर्पण का भाव। पराक्रम में हमें हर किसी को हराना होता है, तभी हम जीत कर भी हार जाते हैं, परंतु प्रेम में एक कईयों के दिल जीत लेता है। सही कहा है कि एक छोटी सी उंगली पर पूरा गोवर्धन पर्वत उठाने वाले कान्हा भगवान श्री कृष्ण छोटी सी बांसुरी को दोनों हाथों से पकड़ते थे। जय श्री कृष्णा।